भगवान के जितने धाम हैं ब्रह्मांड में सबसे आदि काशी कहलाती है। एक बार पार्वती मैया ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि दुनिया वाले सब समय आते रहते हैं, जल चढ़ाते रहते हैं और आप भी अपने भक्तों के पीछे पीछे घूमते रहते हैं, कोई ऐसा गांव बसाओ ना जहां हम और आप दोनों अकेले रहें। ऐसी एकांत खोज के दीजिए। शिव जी ने पार्वती जी की इच्छा जान करके सोचा ब्रह्मा की सृष्टि में तो दुनिया बसाऊंगा तो सबको ज्ञात होगी, इसलिए ब्रह्मा की सृष्टि से हट करके शंकर भगवान ने अपने त्रिशूल के ऊपर एक नई 5 कोस की नगरी प्रकट करी जिसका नाम है काशी। काशी भगवान के त्रिशूल पर है। ये प्रलय में भी नाश नहीं हुई। काशी ने हजारों नहीं लाखों प्रलय देखे हैं। काशी साधारण नहीं है, शिव की त्रिशूल पर विद्यमान है। पूरी सोने की काशी, हीरों की सीढ़ियां, माणक मोतियों की जाजिमें, अद्भुत काशी का भगवान शिव ने स्वयं निर्माण किया। लिखा है उसी काशी में भगवान पार्वती जी के साथ रमण करने लगे। शिवपुराण में बार बार आया है कि हर शाम को भगवान शंकर पार्वती जी को सिंहासन पर बिठाते हैं और बिठा करके और पार्वती जी के आगे भगवान तांडव नृत्य करते हैं हर शाम को। प्रदोष का काल भगवान के तेज से हजारों हजारों गंधर्वी, अधारों, नर्तक, वादक काशी में प्रकट हो गए। पर काशी 3 लोक से न्यारी, काशी जैसा कोई नहीं है 3 लोक में। आज भी काशी काशी है। फिर क्या था, अब भीड़ भाड़ बहुत है, गली कूची बहुत है, तो इतना कुछ भी हो जाए पर काशी की वो परम शांति। श्री भारती जी 40 साल मेरे साथ दर्शन किए, अभी तो चले गए, 108 वर्ष के हो गए। उन्होंने 90 साल काशी जी की मध्य रात्रि की पूजा की। हम अभी उनके साथ काशी वाले जानते बराबर में गए। वो कहते थे महाराज मंदिर आओ, दर्शन करो, बढ़िया बात है, पर थोड़ी देर ऊपर देखना, दुनिया की सारा तेज विश्वनाथ मंदिर में आता है और मंदिरों का तेज ऊपर जब सब विश्वनाथ जी का तेज जब और तो प्रकाश नीचे आता है, पर ये तेज ऊपर जाता है जो सारे ब्रह्मांड को आलोकित करता है। ये विश्वनाथ जी का तेज। उन्होंने दर्शन कराया दिव्य तेज का ऊपर। हमको समर्थ होते कराते हैं लोग। भगवान काशी विश्वनाथ बन गए। काशी में रमण करते हैं शिव शिवा। ज्यादा न कहते हुए एक बार ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्णाहुति में शंकर जी की दरकार पड़ी। नारद जी से कहा बेटा खोज के ला शंकर जी को, उनके बिना पूर्णाहुति नहीं हो पाएगी, मेरा यज्ञ पूरा होना है। अब नारद जी 3 लोकों में खोज आए, शंकर जी कहीं नहीं मिले। पिताजी शिव जी कहीं नहीं मिले। ब्रह्मा जी ने डांटा, ऐसे तो तुम बहुत बड़ा बना है, अरे मेरा 10,000 वर्ष का यज्ञ अधूरा है, जा खोज के आ। अब दोबारा नारद जी गए। तब नारद जी ने थोड़ी अक्ल लगाई, बाप का ठिकाना बेटे के पास जरूर होगा। बस पहुंच गए गणेश जी के। हमारे यहाँ काशी में 52 गणपति जी पहुंच गए। श्वेतांगम श्वेत वस्त्रम शीशकुसुम गणै पूजितम श्वेत गंधै क्षीराब्दौ रत्न दीपै सुरतरु विमले रत्न सिंहासनस्थं दौर्वी पाशांकुचेष्टा। गणेश जी की जोरदार स्तुति गाई। गणेश जी प्रसन्न हुए, क्या चाहिए?
कहा कुछ नहीं, आपके पिताजी का ठिकाना बताओ, बड़ी फजीयत हो रही है हमारी। गणेश जी ने कहा अब आपको बोल चुका हूं, लेकिन मैं दरवाजे तक जाऊंगा, अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां अंदर मेरा प्रवेश अभी नहीं है, मैं द्वार का रक्षक बनकर वहां रहता हूं। तो नारद जी के साथ में गणेश जी ढूंढते ढूंढते आए, इसलिए वहां दरवाजे पे ढूंढी राज गणेश भगवान है। हाँ, ढूंढी ढूंढी, वो ढूंढते रहते हैं, ढूंढते ढूंढते आए ना, ढूंढीराज महाराज की जय हो। तो ढूंढीराज महाराज जो होते हैं वहां पर विराजमान है। अब नारद जी महाराज ने जब देखा इतना बता दिया तो आगे तो हम ही देख लेंगे। अब नारद जी अंदर गए तो देख करके अचरज में पड़ गए। पूरी की पूरी काशी पंचकोशी स्वर्णमयी, हीरों से जड़ी, इतना सुंदर संगीत, इतना सुंदर गीत, जहां शिव जी विचरण कर। सानंदमानंद बने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथमनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। प्रेमियों, काशी नारद जी ने जाना, शिव शिवा को प्रणाम किया। भगवान ने कहा नारद जी अब आप जान गए, अब सब जान गए, ये मेरी काशी नगरी है, मुक्ति काशी में, वृंदावन में मुक्ति नहीं मानी। मैंने ब्रज के संतों को काशी में आते देखा, मोक्ष भवन में रहे हो, मुक्ति चाहती थी उनको, और ऐसे वृंदावन वाले मुक्ति मांगते भी नहीं। जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को ब्रज में मुक्ति क्या कहा? काश्यान मरणान मुक्ति, काशी में मुक्ति बात। और एक होती है साकार पूजा, और एक होती है साकार पूजा। दूध चाहिए, दही चाहिए, घी चाहिए, शहद चाहिए, ये बाह्य पूजा है। लेकिन मानसी पूजा में सब सामग्री मन की होगी, एक टका लगेगा नहीं और भगवान का दर्शन हो जाएगा। और शारीरिक सेवा तो शरीर छूटने के साथ छूट जाती है, पर मानसी सेवा जन्म जन्म तुम्हारे साथ जाती है। इसलिए जो शिव भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, राम भक्त हैं, उनको जरूर मानसी सेवा करनी चाहिए। सुबह किसी का भी मुंह देखोगे तो मन चंचल हो जाएगा, बिना मुंह देखे बैठ जाओ आंख बंद करके। मेरे सामने एक स्वर्ण का सिंहासन है, शंकर पार्वती जी मुस्कुराते हुए आके बैठ रहे हैं। चलिए, केदारनाथ आप नहीं गए ना, मंदिर देख रहे हैं, जिन्होंने देखा हो एक बार देखिए आंख बंद करके। सुंदर मंदिर है बाबा का, और उस मंदिर में दिव्य स्वर्ण का सिंहासन है, और भगवान पार्वती शिव जी बैठे हुए हैं। भगवान मंद मंदिर हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। हमने उसी समय आह्वान किया, हजारों हजारों सोने के घड़े, चांदी के घड़े, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी तापी सुरसा रेवा शरणवती कृष्णी माधवी, अनेक नदियां के जल भर के कल से आ गए हैं, और सोने के घड़ों से हम ला ला कर बाबा को चढ़ा रहे हैं। कंधे पर ला रहे हैं, डाल रहे हैं, कंधे पर ला रहे हैं, डाल रहे हैं। बड़े बड़े मटके हैं सोने के। जब मन का ही मटका बनाना है तो मटका क्यों बनाए? जब भगवान स्नान कर चुके हैं, स्नान करने के बाद भगवान को और सुंदर वस्त्र दीजिए। शिव शिवा सुंदर वस्त्र ग्रहण करते हैं, और इसके बाद भगवान को धीरे धीरे देखते जाइए। आचार्य शंकराचार्य ने इसको यूं कहा, रत्नै कल्पितमासनम हिमजले स्नानं च दिव्यां वरं नानारत्नविभूषिता मृगमदा बोधाङ्कितं चन्दनं जाति चंपक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देव
दया निधि पशुपते। हृत्कल्पितं गृहे खूब बढ़िया चांदी के सोने के कटोरे में चंदन घिसिए, खूब कस्तूरी डालिए और केसर से लाल कर दीजिए और ला करके बाबा के भाल में लगाइए। पार्वती जी मैया भी मस्तक पर लगाइए, फिर बाबा के चरणों में चंदन लगाइए, फिर चंपा की कलियां लाकर बाबा की अंगुलियों पे लगाइए, पर चंपा लगाइए, मोगरा लगाइए, केतकी के फूल को दूरी से अर्पित कीजिए भगवान को। इतना ही नहीं, बिल्व पत्र लगाइए भगवान के। बाबा सामने बैठे हैं, मानसी पूजा में जल्दबाजी करने की दरकार नहीं। ईमानदारी से कह रहा हूं, केदार खंड में बैठ के कह रहा हूं, प्रेम से करो तो 2, 3, 4 साल रोज 5-10 मिनट करते हो, जितना एक नियम कर लो, धीरे धीरे भगवान की छटा हृदय में दिखाई देने लगे।